दिग्भ्रमित किया गया। किस तरह से रात भर किया गया है, ढका गया है। कोई लोग गया वहाँ पे, रात भर सौदेबाजी हुआ है, लाश के साथ भी सौदेबाजी हुआ है। 10-10 लाख रुपया देकर कहा गया है कि नहीं आप लोग अपना नाम मत बताए, अपना ही बताए। मरवाना चाहते हैं आप लोग, मरवाना। माफिया लोग हिम्मत हो गया, कैसे हिम्मत हो गया सामने आके इस तरह का बोलने का? कौन इन्वॉल्व है हम लोग नहीं जानते हैं, कौन कोयला चोरी कर रहा है। तो आप उसको बुलाइए, इसको टीम को, नहीं तो हम यहाँ से नहीं उठाएंगे। आगे उसको साफ करवाया, लाश निकलवाई। बागमारा के जमुरिया नदी किनारे अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से 9 लोगों के मरे होने और कई लोगों के दबे होने की सूचना पर धनबाद से रांची तक सनसनी फैल गई। इसी को लेकर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी आज घटनास्थल पहुंचे। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का प्रशासन के सामने अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोगों ने जमकर विरोध किया। वहीं चंद्र प्रकाश चौधरी ने माफिया द्वारा बंद किए गए मुहानों को साफ कर एनडीआरएफ की टीम से जांच कराने की मांग की है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि प्रशासन के सामने विरोध किया गया, इससे साफ नजर आता है कि इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है और इनका मनोबल कितना बड़ा हुआ है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने 5 लोगों का नाम लेकर कहा कि ये लोग दबे हुए हैं। अगर प्रशासन को लगता है कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है तो इन लोगों को जिंदा साबित करे। दबने का सूचना मिला है, और लेकिन सारा लिपापोती हमेशा किया गया है, किसी का रेस्क्यू नहीं किया गया है और लोग दबते चले गए। हजारों लोग मरे हैं इस तरह से। कितने लोगों के दबने की अभी सूची दिखाई जा रहा है। घटना में कम से कम 12 लोग दबे हुए हैं। 12 लोग दबे हुए हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जो लोग अभी कहीं इलाज करवा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन जो लोग मरे हुए हैं उसकी पूरी सूची हमारे पास उपलब्ध है। मैं आज अफजल अंसारी पिता शफीक अंसारी, अजीम अंसारी पिता गनी मियाँ, दिलीप साहब पिता भूटन साहब, जो ये लोग दोनों तीनों गांडे विधानसभा क्षेत्र से है। उसके साथ साथ सलीम अंसारी नारायणपुर जामताड़ा से है, और जमशेद अंसारी पिता मुस्लिम अंसारी पतकुंडा पंचायत ताराटाड़ पोस्ट थाना ताराटाड़ कांडे से। अभी इतने लोगों का विस्तृत जानकारी मुझे मिला है। ये लोग किनके लिए काम कर रहे थे? वहाँ दबे। अब ये तो आप समझ सकते हैं कितने माफिया लोग पर 10 से 12 लोग उस माइंस में दबे हुए हैं, और माइंस धसा उसमें 12 लोगों की जाने गई है, जो अंदर में अभी भी पड़े हुए हैं। और माफियाओं के द्वारा पूरा मुहाना बंद कर दिया, जो अभी तुरंत रात में किया। रात को प्रेस वाले लोग भी वहाँ भी गए तो लोगों को भी जाने नहीं दिया गया। हमारे कार्यकर्ता गए, उन लोगों को भी वहाँ स्पॉट में जाने नहीं दिया गया। अंततः हमको सदन छोड़कर हमको आना पड़ा, और चूंकि क्षेत्र की बात है और वैसे लोग जो लोग सैकड़ों, इससे पहले भी कई एक बार माइंस दबा है और सैकड़ों हजारों लोग मरे हैं, लेकिन जो आज जिस प्रकार से घटनास्थल में जाने के बाद वहाँ पर हम लोगों ने अवलोकन किया, एकदम रातों रात उसको मुहाना को बंद किया गया। और मैं चुनौती देता हूँ कि वहाँ पर अभी भी प्रशासन को भी मैंने हिदायत दिया है कि जल्द से जल्द एनडीआरएफ टीम की लाए और वहाँ पर खोने और वहाँ से लाश निकाले, क्योंकि रात भर सौदा हुआ है और एक लाश का 10-10 लाख रुपया तक मक्कुल माफियाओं ने दिया है। इसका पूरा सबूत है, और मैं नाम के साथ बताऊंगा कि कितने लोग, अभी जितना लोगों का नाम आया है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो मरे हैं, जो दबे हैं, उनका नाम मेरे पास आया है। उनको अब यदि आपको लगता है कि वो नहीं दबे हैं तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनके घर पर आप ढूंढिए, तभी पता चलेगा वो है कि नहीं। आपके सामने सर नाम बताइए। देखिए, माफियाओं का मैंने पहले ही कहा, कोयला माफियाओं का जो मन जो बढ़ा है, जो देख रहे हैं कौन चला रहा है, माइन साहब देख रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि कौन माफिया चला रहे हैं कि और कौन लोग उस पर हत्यारा के आरोप है, और उन पर लाश निकाले और वैसे माफियाओं पर केस करे, एफआईआर करे, उनको जेल भेजे। माफियाओं का मन कितना बढ़ गया है। एक सांसद को चुनौती देता है तो मैं भी उनको चुनौती देता हूं कि जहां भी बोलेगा आए, हम उनके साथ भिड़ने के लिए तैयार। हम डरने वाले में से नहीं है, कोई माफिया से हम डरने वाले नहीं।
अभी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? मैं अभी प्रशासन को कह दिया हूँ कि एनडीआरएफ टीम को बुलाए और उसको रेस्क्यू कराए। जितने लोग हैं, जितने लोग अंदर दबे हैं उसको निकाले, नहीं तो अन्यथा मैं बागबारा थाना में जब तक नहीं वहाँ पर निकाला जाएगा तब तक मैं यहाँ पर बैठे रहूँ। मलबा गिराया गया है तो मैं सब जानता हूँ, सारे लोग जानते हैं कहाँ से किया गया, किस तरह से रात भर किया गया है, ढका गया है। कोई लोग गया वहाँ पे, रात भर सौदेबाजी हुआ है, लाश के साथ भी सौदेबाजी हुआ है। 10-10 लाख रुपया देकर कहा गया है कि नहीं आप लोग अपना नाम मत बताए, अपना ही बताए। इसलिए रेस्क्यू होना जरूरी है और लाश का आइडेंटिफाई होना जरूरी है, और जब तक नहीं होगा तब तक मैं इसी जगह पर बैठा रहूँगा। पुलिस का कुछ लोगों के द्वारा आपका विरोध किया गया यहाँ पर मौके पर? देखिए, जो माफिया लोग हैं ना, माफिया लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। जिनको जब घटना स्थल पर खुद है, दबे हुए हैं, वैसे लोगों को दबा है। कौन कोयला चोर है वो आप समझ रहे हैं कि उन लोगों का विरोध से हमको कोई फर्क नहीं पड़ना। सर, यहाँ पर बाहुबली का वर्चस्व का खेला रहा है। रहने दीजिए ना भाई, मैं अपना न्याय का लड़ाई लड़ूंगा और जनता के साथ रहूंगा, यहाँ के विस्थापितों के साथ। प्रशासन का क्या भूमिका है इसमें? प्रशासन की भूमिका आप देख सकते हैं। यदि अभी तक सूचना मिला कि लोग दब गए और उसके बाद पूरी आज़ादी के साथ माफियाओं को छोड़ने का मौका दे दिया कि उसको किसी तरह जल्दी से जल्दी उसका मुहाना को ढक दिया जाए। वहीं विधायक सरयू राय भी अवैध कोयला खनन के दौरान हुई घटना की सूचना पर बाघमारा पहुंचे और कहा कि प्रशासन इसकी जांच करे। रांची से एनडीआरएफ की टीम आकर निष्पक्ष जांच करे। बाघमारा में अवैध कोयला खनन करने वाले बाहर से मजदूर लेकर आते हैं और खनन करवाते हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए। सीएल के एक बंद कोयला खदान में अवैध माइनिंग के दौरान चाल धंस गया, हादसा हो गया, 10-15 मजदूर वहाँ दब गए। जानकारी मिली, मैंने यहाँ पुलिस प्रशासन को भी फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि ठीक हम लोग ही इस पर जो कार्रवाई करना होता है करेंगे। आज लोगों का कहना था कि एक बार आप यहाँ आ जाइए, आके देख लीजिए और तब आगे क्या किया जा सकता है इसमें, इस पर विचार किया जाएगा। विधानसभा का सत्र हो रहा है, हम लोग उठा सकते हैं इस विषय को। ऐसे में पुलिस प्रशासन लगातार कह रही है कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। हालांकि यह तो एनडीआरएफ की टीम के जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार क्या सच है और क्या झूठ। जब हम लोगों को सूचना जो मीडिया के माध्यम से मिला या वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से जो सत्यापन मिला कि ये बीसीसीएल के साथ में गए हैं, सीआईएसएफ के साथ में गए हैं। खुद थाना प्रभारी वो हैं, वो खुद गए हैं वहाँ जाकर के सर वेरीफाई किए हैं। उसकी पुष्टि हम लोगों को सर चूँकि माना सर क्लियर है, जो अगर मिलेगा सर, अगर एक सर हमको पुराना फोटो मिल रहा है सर अगर बताएंगे तो उसके आगे उसको आप खाली कहाँ नहीं करवा, उसको जब आगे सर माइनिंग की टीम भी आ गई है, तो उसको जब तक नहीं होगा हम यहीं पे बैठे रहेंगे। उसको करवा लगता है कि वो आदमी नहीं मरा तो उसके घर में जाके पता कर लीजिए वो आदमी जिंदा है कि नहीं मरा। मेरे पास नाम तक है, इसका मतलब वहाँ दबा हुआ। आप घर में जाके खोज के नहीं उसको, यदि पता चल मरवाना चाहते हैं आप लोग, मरवाना माफिया लोग। हिम्मत हो गया, कैसे हिम्मत हो गया सामने आके इस तरह का बोलने का? कौन इन्वॉल्व है हम लोग नहीं जानते हैं, कौन कोयला चोरी कर रहा है। तो आप उसको बुलाइए रेस्क्यू टीम को, नहीं तो हम यहाँ से नहीं उठाएंगे। आगे उसको साफ करवाया, लाश निकलवाई वहाँ से। जांच का विषय नहीं, हम बोल रहे हैं वहाँ है तो आप निकालिए। मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे लाश है, आप निकलवाइए उसको। मैं बोल रहा हूँ वहाँ लाश, मैं नाम सच तक बता रहा हूँ किसका लाश अंदर दबा हुआ। बागमारा से काशीनाथ के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।